स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन GK/GS क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज स्थिति बहुत भयानक थी। छात्रों को सड़कों पर देखकर हम शिक्षकों का कलेजा फट रहा था कि हमारे पढ़ने वाले नौनिहाल आज कहाँ किस हाल में हैं। सरकार ने उन्हें क्या से क्या बना कर रख दिया है। बहरहाल स्टूडेंट्स, आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उग्र ना होइए। और सबसे बड़ी चीज़ है, कानून को हाथ में ना लें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, ये अपना नुकसान है। हमें जो नीतियां हमारे विरोध में हैं, हमारे विरुद्ध हैं, हम उनका विरोध करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। सरकार को भी चाहिए छात्रों की समस्याएं को समझें, उनसे बात करें और उनके समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये देश हित और राष्ट्र हित की बात है। ये हमारे वीर सैनिक हैं, भविष्य इन्हीं के कांधों पर है। तो इन्हें सरकार को भी चाहिए तवज्जो दें और इनकी बातों को सुनें। तो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के टॉपिक में जिस टॉपिक पर आपको लेकर चल रहे हैं वो टॉपिक है पृथ्वी-2। पृथ्वी-2 एक मिसाइल है जिसे हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है, और आज हम अपनी चर्चा आपके साथ पृथ्वी-2 को लेकर ही करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि भारत में मिसाइलों का परीक्षण किस मिशन के तहत किया जाता है और कौन कौन सी स्वदेश निर्मित मिसाइल है। बहुत सारी बातें हैं, इस पर चर्चा होंगी और इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इस टॉपिक का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल किरण सिविल सर्विस से जाकर प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतरीन नोट अपना तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं पृथ्वी-2 मिसाइल पर। हाल ही में भारत सरकार के स्वदेश निर्मित मिसाइलों की श्रृंखला है, उसमें एक विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल लॉन्च किया गया है और इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी-2। इस मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी-2। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये हमारा स्वदेश निर्मित मिसाइल है और इसका परीक्षण भारत में ही किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत में इसका परीक्षण कहाँ और किसके अंतर्गत किया गया। तो भारतीय सेना ने DRDO, जो हमारे रक्षा अनुसंधान संस्थान है, भारतीय सेना ने DRDO के उड़ीसा अंतर्गत उसके बैनर तले उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया। यानी कि पृथ्वी-2 मिसाइल का परीक्षण, एक सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ और पृथ्वी-2 मिसाइल का परीक्षण DRDO द्वारा किया गया। ये बातें हुई पृथ्वी-2 मिसाइल के परीक्षण से संबंधित। अगर हम देखें तो यह परीक्षण भारत द्वारा इंटरमीडिएट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल। अब आप सोच रहे होंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो मैं बता देती हूँ। भारत में 2 प्रकार के मिसाइल विकसित हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं? 2, बैलिस्टिक और क्रूज। तो ये जो पृथ्वी-2 है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये परीक्षण भारत द्वारा अपनी इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4, इससे पहले जो परीक्षण हुआ था वो था अग्नि-4 के बाद किया गया है। यानी कि पृथ्वी-2 से पहले जिस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ था उसका नाम था अग्नि-4 और ये है पृथ्वी-2। और ये दोनों ही भारत में स्वदेश निर्मित मिसाइलों की श्रृंखला में आती है। अब हम अगर बात करें पृथ्वी-2 मिसाइल के बारे में कुछ, कि ये कैसी मिसाइल है, इसकी क्षमता क्या है, इसका वज़न क्या है, ये कितने रेंज में वार कर सकती है, तो इस पर एक नज़र डालते हैं। क्योंकि प्रश्न कभी कभी आता है कि पृथ्वी-2 कैसी मिसाइल है, सतह से वायु, सतह से सतह, तो वायु से वायु। तो पृथ्वी-2 मिसाइल जो है ये रक्षा अनुसंधान संस्थान DRDO द्वारा विकसित की गई है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। दूसरी बात अगर करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यानी इस मिसाइल की क्षमता जो है वो सतह से सतह है, सतह से वायु नहीं है। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगर तीसरी बात करें इसके रेंज की, तो इसका मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यानी कि ये 350 किलोमीटर तक दूर जाकर हमला कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है।
अगर हम बात करें कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस सेना में किया गया, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने किया। इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? भारतीय वायुसेना में। तो आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी 2 मिसाइल पूर्णतः स्वदेश निर्मित मिसाइल है, तकनीक से निर्मित है। DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया। ये अग्नि 4 के बाद लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने आपको बता दिया मिसाइल 2 प्रकार के होते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। यह मिसाइल जो है ये DRDO ने जो विकसित किया है, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता 350 किलोमीटर है और ये सबसे पहले प्रयोग की गई भारतीय वायुसेना द्वारा। कुछ और इसके बारे में देखते हैं। यह 500 से 1000 किलोग्राम यानी कि कितने आयुध को लेकर जा सकती है, कैरी कर सकती है। तो इसकी क्षमता है 500 से लेकर 1000 किलोग्राम आयुध को लेकर ये जाने में सक्षम है, ये जा सकती है। अब यदि बात करें कि किन किन तरह की किस किस तरह के आयुध को ले जा सकती है, तो ये उच्च स्तर के विस्फोटक, छेद करने वाले क्लस्टर बम, टुकड़े करने वाले बम, गर्मी पैदा करने वाले रासायनिक टैक्टिकल परमाणु हथियार, इन सब को लेकर जा सकती है। कौन कौन हो गया इसमें? उच्च स्तर के विस्फोटक, छेद करने वाले क्लस्टर बम, टुकड़े करने वाले, गर्मी उत्पन्न करने वाले रासायनिक टैक्टिकल परमाणु हथियार को लेकर जाने में सक्षम है। इसकी क्षमता है कि इन सब तरह के आयुध को ये ढो सकती है 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक। अगर हम बात करें तो इसका जो इंजन है वो लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन है, यानी कि इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये ट्विन इंजन द्वारा संचालित है। पृथ्वी 2 मिसाइल जो है यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग IGMDP कहते हैं, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत DRDO द्वारा विकसित की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि IGMDP है क्या? तो भारत में IGMDP जो है ये एक तकनीक है जिससे मिसाइलों को विकसित किया जाता है। ये एक कार्यक्रम है तकनीक का। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। और यदि बात करें कि इसकी कल्पना किसने की थी, ये इस तरह के मिसाइल बनाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरुआत किसने की थी, तो हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसकी कल्पना की गई थी, इसका निर्माण किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को जो मिसाइल तकनीक है इसमें आत्मनिर्भरता देना, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो भी मिसाइलों का निर्माण हो रहा है वह स्वदेशी तकनीक से हो रहा है। और भारत को आत्मनिर्भरता देने के लिए ये IGMDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, यानी 5 प्रकार के मिसाइल का निर्माण होता है। पहला है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, यानी कि IGMDP कार्यक्रम के अंतर्गत 5 मिसाइल हैं, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। और इन्हीं की श्रृंखला 1 2 3 4 करके इस कार्यक्रम के तहत लॉन्च की जाती है। हाल ही में आपने देखा अग्नि 4 लॉन्च हुआ और अब जाकर पृथ्वी 2 लॉन्च हुआ है। तो ये भारत की अपनी तकनीकों से निर्मित होने वाली मिसाइलें हैं। यहाँ प्रश्न दे सकता है कि स्वदेशी तकनीक से मिसाइलों का निर्माण की कल्पना किसने की थी, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ना जाना जाता है। IGMDP के अंतर्गत कितनी मिसाइलों का निर्माण और परीक्षण किया जाता है, तो 5, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश और नाग। तो इस तरह के प्रश्न पृथ्वी 2 की आयुध ले जाने की क्षमता कितनी है, तो 500 से 1000 किलोग्राम। पूछ सकता है कि पृथ्वी 2 का इंजन कैसा है, तो वो लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन है। तो इस तरह के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह की आप एक नोट्स तैयार करें ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका ना छूटे और आप लगातार बने रहें। अपने नोट्स को तैयार करें,
मैं आपके साथ इसी तरह के रोचक पॉइंट्स को और टॉपिक को लेकर आती रहूँगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाय बाय।